गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज चल रही है उसमें 6 to 8 क्लास की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 6 क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो बुक्स है उसे शुरू करेंगे। ना बैठो तुम किस्मत के भरोसे, खुद ही खुद को तैयार करो। जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में है अब उसको तुम साकार करो। तो साथियों, अपने जो सपने हैं आंखों में सजोए रखे हैं उन्हें साकार करने के लिए हो जाइए तैयार, मेहनत करिए। मैं आपके साथ आर के शर्मा पूरी मेहनत के साथ तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है विविधता की समझ। एनसीईआरटी बुक्स 6 क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। अपना पहला पॉइंट है द राइट्स चेंज्ड। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो लेखक हैं वो पोली सेनगुप्ता हैं। जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसमें 2 राज्य लद्दाख और केरल के बारे में विवरण दिया हुआ है। जो अपना लद्दाख है वह पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। अब आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसे 2 भागों में डिवाइडेशन भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख में एक बकरी पाई जाती है, इसका नाम पश्मीना है। उससे एक पश्मीना नाम की एक ऊन भी निकाली जाती है जिससे बहुत अच्छी दरियाँ कंबल आज बनाए जाते हैं। लद्दाख के रास्ते होते हुए बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुंचा था। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लद्दाख में एक जो तिब्बती ग्रंथ है केसर सागा वह बहुत ही प्रसिद्ध है। जो केसर सागा है इसमें गीतों और कविताओं का संग्रह है। तो जो तिब्बती ग्रंथ लद्दाख में कौन सा प्रसिद्ध है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केसर सागा। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। केरल अरबी यहूदी व्यापारी केरल में सबसे पहले आए। केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है। यहाँ की जो फसलें हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची हैं। ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस यहाँ पर केरल में आए और जो ईसाई धर्म है वो भारत में इन्हीं के द्वारा सबसे पहले पहुँचाया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। जो मछली पकड़ने का जो जाल है वह चीन में पाए जाने वाले जाल की तरह है, इसलिए उसे चीना वाला के नाम से जाना जाता है केरल में। और जो मछलियाँ होती हैं उन्हें तलने के लिए लोग जो बर्तन काम में लेते हैं उसे चीना चट्टी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो केरल की जो जलवायु और मिट्टी है वह चावल की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त और प्रसिद्ध है। केरल का एक जो केरल राज्य है उसका एक त्यौहार ओणम है। ओणम पर्व मनाया जाता है और जो ओणम पर्व है उस पर एक नाव प्रतियोगिता कराई जाती है। इसमें क्या है, नौकाओं की नाविकों द्वारा दौड़ की जाती है। और जो अपना एनसीईआरटी बुक्स में नेक्स्ट पॉइंट दिया है इप्टा का पूरा नाम भारतीय जन नाट्य संघ है। भारत की खोज यह एक पुस्तक है। इस जो इंग्लिश नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। इसका नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। के लेखक जो राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इन्होंने अनेकता में एकता का विचार दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री
इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कार्यरत मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री थे। जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे वो गुलजारी लाल नंदा रहे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आप इसे इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे र इधर और इधर र, दोनों कहने का मतलब जो र से दोनों शब्द हैं, राष्ट्रीय और इधर रविंद्र र, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रगान की क्या की गई? रचना। राष्ट्रगान कौन सा है अपना? जन गण मन। और जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम। अब इधर भी देखते हैं, वंदे मातरम की किसके द्वारा की गई? बंकिम चंद्र द्वारा। अब बंकिम ब और व, इस तरह आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। जो अगला अपना चैप्टर है 2 विविधता एवं भेदभाव। संसार में जो अपनी NCERT बुक्स है उसमें 8 मुख्य रूप से धर्म बताए गए हैं। अब चलते हैं पूर्वाग्रह। पूर्व क्या होता है? किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं या दिमाग में बैठा लेते हैं। जैसे कोई कहता है कि वो तो आलसी है, कंजूस है, यह एक हमारे दिमाग में एक सोच बन जाती है, तो इसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कहा जाता है कि लड़कियों औरतों को तो घर में काम करने के लिए बनाया गया है और पुरुषों को घर से बाहर काम, जबकि ऐसा नहीं है, लड़का लड़की सब समान है, तो इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जो पूरा जीवन काल रहा वह 1891 से 1956 तक रहा। ये भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। दलितों के मसीहा, दलित समाज के सबसे बड़े नेता। राइटिंग एंड स्पीच चेंज, कौन सी पुस्तक है? राइटिंग एंड स्पीच चेंज, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। और अगर हमारी जो पहले की वीडियो देखनी है ज्योग्राफी वाली, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।